आज आपके लिए लेकर आई हूँ 2025-26 का सीबीएसई का मैथ स्टैंडर्ड का सैम्पल पेपर। और आज हम इसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे डिटेल्स में, दैट इज सेक्शन ए। और एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सेक्शन ए जो होता है जिसमें 20 एमसीक्यूज होते हैं, ये 20 मार्क्स का आता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. So in our very first question, we have given a is equals to 2 square into 3 raised to the power x, b is equal to 2 square into 3 into 5, c is equals to 2 square into 3 into 7, and LCM of ABC is given 3780, and you have to find out the value of x. So how will you solve this question? A is given 2 square into 3 raised to the power x, b is equal to 2 square into 3 into 5, and c is equals to 2 square into 3 into 7. So first of all, we have to find out the LCM of ABC. So LCM of ABC will be LCM के लिए क्या करते हैं? LCM होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो LCM के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये तीनों में कौन कॉमन है। ठीक है, तो अगर हम कॉमन देखेंगे तो दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 2 स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 2 स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 स्क्वायर विल कम. Then next you have 3 raised to the power x, 3 and 3. So we can take 3 raised to the power x because we do not know the value of x. तो यहाँ तो 3 raised to the power 1 है, this is also 3 raised to the power 1. तो कॉमन अगर हमें लेना है तो हम 3 raised to the power x लेंगे. ठीक है, दिस इज अनदर कॉमन फैक्टर. और एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में कॉमन फैक्टर लेने के बाद जो भी आपके पास नंबर बच जाता है वो भी आपने एज अ फैक्टर ले लेना है. ठीक है, सो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power x मल्टीप्लाई बाय 5 multiply by 7. Fine. So this is LCM of this. Do not multiply them. Leave it as it is. Now you have given LCM of ABC is given 3780. So क्या करो, 3780 को प्राइम फैक्टर करो. 3780 प्राइम फैक्टर कैसे करोगे? तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर्स में क्या है, 2 है. तो सिंस इट्स लास्ट डिजिट इज 0 तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 3 minus 2 is 1, 17, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 0. अगेन हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे. 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10. नाउ इट इज़ 4 + 5 is 9, 9 + 9 is 18. 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15. आफ्टर दैट अगेन 5 और 3 1 8 9. तो फिर से 3 से डिवाइड होगा. मैं ऐड कर रही हूँ डिजिट्स को. तो अगर जो सम होता है अगर वो 3 से डिविजिबल होता है तो जो होल नंबर है वो 3 से डिविजिबल होता है. आई होप आपको ये पता हो. सो 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 है तो दिस विल बी 0 एंड 3 5 जा 15. इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप 315 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 भी लिखेंगे, विच इज़ रॉन्ग. यू शुड नॉट राइट 15, इट इज़ 105. अंडरस्टैंड? तो डिवीज़न आपने बहुत केयरफुली करना है. आफ्टर दैट दिस इज़ 105, सो दिस विल बी 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, 35. नेक्स्ट आफ्टर 3 इट इज़ 5, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7. अंडरस्टैंड? सो 3780 जो हमारा एलसीएम गिवन था, वो जो एलसीएम आया है वो आया है 2 स्क्वायर इंटू 3 raised to the power 3 into 5 into 7. So when you will compare the LCM of ABC with the given LCM, तो आप अगर कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि सभी जो फैक्टर्स है वो सेम है. तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3. सो व्हाट इज इट्स करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज 3. ओके, सो आंसर इज 3. Next question, question number 2 is the shortest distance of the point 2, 3 from y axis. तो y axis से जो distance होती है वो x coordinate होती है और जो x axis से distance होती है वो y coordinate होती है. तो आपको y axis से distance पूछी है तो y axis से distance होगी x coordinate. So the answer is 2 because x coordinate is 2 and y coordinate is 3. After that you have question number 3. In question number 3, if the lines given by 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 is equals to 0 are not parallel, then k has to be. Now, let's write down the equation. This is 3x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या दिया है, आर नॉट पैरेलल। अब बेटा अगर पैरेलल नहीं है तो हमारे पास वैसे हमारे पास 3 कंडीशन है, 1 इज पैरेलल, देन इट इज कोइंसिडेंट लाइंस एंड थर्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, राइट। तो अब इसमें देखो क्या ये कोइंसाइड होंगी। अगर आप x के कोफिशिएंट को देखोगे तो ये 3 है और 2 है, ये 3/2 हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पे कांस्टेंट को देखोगे तो 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 है, तो कैन आई राइट इट 3x प्लस 2ky माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यस, क्या a1/a2 c1/c2 के इक्वल है? नहीं है, तो कोइंसिडेंट लाइंस नहीं होंगी, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस की जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये होती है जब आपके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं या फिर लाइंस आपके कोइंसाइड करती है, तो ये नहीं होगा। तो व्हाट इज लेफ्ट, यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। So if a1/a2 is not equal to b1/b2, तो here you can see what is a1. a1 and a2 are the coefficient of x, है ना, फर्स्ट इक्वेशन में एंड सेकेंड इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 3/2 is not equal to what is b1, that is 2k, and what is b2, that is 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 is not equal to 4k, so k is not equal to 15/4। So which one is the correct option? So correct option is B। Fine. After that you have question number 4. In question number 4, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. If BC is equals to 7 cm, CD is equals to 4 cm and AD is equals to 3 cm, then the length of AB is। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको याद हो आपके पास NCERT में सर्कल चैप्टर में एक क्वेश्चन है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ऐसे, और उस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ABCD। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आपको नाम लिखना है ABCD तो आप कैसे लिखोगे, ABCD, एक ऑर्डर में लिखोगे, या तो क्लॉकवाइज लिखोगे या एंटी क्लॉकवाइज लिखोगे। फाइन। सो इफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब द सर्कल, तो बेटा इसका एक रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट क्या होता है, अगर आपने NCERT की है, नहीं की है तो कर लो एक्सरसाइज। तो दिस विल बी AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। अंडरस्टैंड, द सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो होता है वो इक्वल होता है। तो अब यहाँ पर देखो BC इज गिवन 7 सेंटीमीटर, ओके, CD इज गिवन 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AD इज गिवन 3 सेंटीमीटर एंड यूल हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ AB प्लस। तो कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 7 plus 3 is 10, 10 minus 4 is 6 centimeter. So what is its answer? Its answer is 6 centimeter. Okay, easy. After that we have next question, question number 5. In question number 5, if sec theta plus tan theta is equal to x, then you have to find out the value of sec theta minus tan theta. तो ऐसे क्वेश्चन में आपने ये ध्यान रखना है, अगर sec theta plus tan theta दिया है, sec theta minus tan theta निकालना है, या फिर ऐसी कुछ और प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, आपको एक आइडेंटिटी पता होगी सेक और टेन में, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करो, इसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज गिवन, दैट इज एक्स, यहाँ एक्स रख दो। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। सो सेक थीटा माइनस टेन थीटा विल बी 1/x। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज 1/x। ओके, आफ्टर दैट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले तो आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप इन सारी इक्वेशन जो भी आपको गिवन है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल फाइंड दैट हियर, ये देखो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3। आपको निकालना है नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व करना,
यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब निकालना, इसको सॉल्व करना. सो यू विल फाइंड दैट d इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैं d पार्ट को आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ. तो ये x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन है. x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री. ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री. क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. दिस टू एक्स एंड टू एक्स कैंसल्ड, क्योंकि अगर आप इसको ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, दिस विल बी एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू थ्री. एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू थ्री. सो एक्स इज इक्वल्स टू थ्री माइनस टू, तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वन. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अंडरस्टैंड? सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी. इसी तरीके से आप सारी इक्वेशंस को सॉल्व करके देख सकते हैं. तो वो अगर इस फॉर्म में आएंगी, अगर नहीं वो आएंगी ही इस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आएंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये जो डी पार्ट है दैट इज करेक्ट. ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 7. इन क्वेश्चन नंबर 7 we have given below is the picture of Olympic rings made by taking 5 congruent circles. तो ये 5 congruent circle है. congruent means exactly same shape and same size. इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर. ठीक है, मैथ की प्रॉब्लम जब भी आपने करनी है तो आपने बहुत अच्छे से उसको रीड करना है. रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे दैट द कॉर्ड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल इज ऑल्सो ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर. तो जो कॉर्ड हो रही है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जैसे अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स इफ दिस इज अ सर्कल, दूसरा सर्कल ये है और यहाँ पे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए गिवन एंड दिस इज बी. तो अगर आप इसको ज्वाइन करके एक कॉर्ड बनाओगे तो इस कॉर्ड की लेंथ भी कितनी है, दिस इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर. टोटल एरिया ऑफ ऑल द डॉटेड रीजन आपको निकालना है. ठीक है, इसकी रिंग की जो भी थिकनेस है वो आपको वो नेग्लिजिबल है ऑब्वियसली, क्योंकि सर्कल आपका एक शेप है. ठीक है, 3D आपको नहीं कंसीडर करना है. तो इसमें आपने क्या करना है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ए बी, अगर बेटा मैं इसको अलग से बना दूं तो दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अ कॉर्ड ए बी. ठीक है, फॉर अनदर सर्कल, इसी सर्कल के लिए, नेक्स्ट वाले सर्कल के लिए ये इस टाइप से बनेगा, दिस इज ए एंड दिस इज बी. तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये जो वाला पार्ट है कि 1 कॉर्ड एंड 1 आर्क, सो दिस इज अ सेगमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे कितने सेगमेंट बने, यहाँ पे 2 सेगमेंट्स बने और 2 के 2 सेगमेंट्स क्या है, 2 के 2 सेगमेंट्स जो है वो सेम है, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है. तो अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया. अब अगर एरिया निकालें तो कितने सेगमेंट होंगे, देखो इधर, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये 1 2, ये 2 4 2 6 एंड 2 8, 8 सेगमेंट्स. तो अगर आपको एरिया, टोटल एरिया अगर आपको निकालना है रीजन का, तो जो टोटल एरिया होगा ऑफ रीजन वो क्या होगा बेटा, टोटल एरिया ऑफ रीजन विल बी 8 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सेगमेंट. ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट. अब एक बात बताओ, जो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं. अगर यहाँ पे मैं सेंटर ले लूँ ओ, सपोज ओ सेंटर है और मैं इसकी रेडियस को ज्वाइन कर दूँ. ठीक है, ये रेडियाई हो गया ओ ए एंड ओ बी. तो जो रेडियस है वो भी कितनी दी है, रेडियस भी तो 1 सेंटीमीटर दी है, तो ये भी 1 हुआ, ये भी 1 हुआ. तो ये जो ट्राइंगल ओ ए बी बना, ये क्या है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जब आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ जो भी ट्राइंगल बन रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, तो आफ्टर दैट अब आप देखो सेक्टर का एरिया जो होगा, ये जो ओ ए, यहाँ पे अगर मैं पी ले लेती हूँ तो ओ ए पी बी का जो एरिया होगा सेक्टर का, वो क्या होगा, सेक्टर का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये क्या हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर. साइड क्या होती है इसमें, रेडियस होती है, तो यहाँ पे भी आर स्क्वायर आ जाएगा. अब थीटा क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो एंगल होता है वो कितना बनता है, 60 डिग्री. तो ये हो जाएगा 60/360 डिग्री इंटू पाई. देखो आंसर ना पाई के टर्म्स में. ठीक है, पाई इंटू आर कितना है, आर है 1 स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू 1 स्क्वायर. ठीक है, तो ये 60 कितना हो जाएगा, 6 टाइम हो जाएगा, ये हो गया पाई/6 माइनस √3/4.
और बेटा कितने सेगमेंट थे, 8 सेगमेंट थे, तो 8 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 6 माइनस रूट 3 बाई 4। देखो ध्यान से कौन सा ऑप्शन है, 8 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 6 माइनस रूट 3 बाई 4, इट मीन्स डी इज करेक्ट। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8। ठीक है, तो अ पेयर ऑफ डाइस इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8। अब हाउ मेनी डाइस आर देयर, कितनी डाइस हैं, 2 डाइस है ना, तो पेयर का मतलब हो गया यहाँ पर 2 डाइस हैं। तो अगर 2 डाइस हैं, उनको टॉस करना है, तो आपको उसका सैम्पल स्पेस बनाना आता होगा। जो सैम्पल स्पेस बनता है वो कैसे बनता है 2 डाइस का, 1 नहीं आता है तो देखो कैसे बनता है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर भी होगा 1 2 3 4 5, इस तरीके से लिख लो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ये 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। इसी टाइप से यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, देन 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6, then 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6. Here 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6, and the last is 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। ठीक है, तो अगर तुम इसको काउंट करोगे, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे वो कितने आएंगे, दैट इज 36। और वैसे एक फॉर्मूला भी है, डाइस का एक फॉर्मूला है कि कितने आउटकम होते हैं, नंबर ऑफ आउटकम 6 टू द पावर n होते हैं। ठीक है, तो n है कितनी बार आप उसको टॉस कर रहे हो, तो 2 बार अगर आप कर रहे हो तो 6 का पावर 2 हो जाएगी, 6 6 या 36, या फिर 2 डाइस को कर रहे हो तो n इज इक्वल टू 2, तो 6 स्क्वायर। जैसे अगर एक बार कर रहे हो या एक डाइस को कर रहे हो तो 6 टू द पावर 1 आ जाएगा, दैट इज 6। 3 टाइम्स कर रहे हो तो 6 टू द पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको निकालना है नॉट गेटिंग द सम ऑफ 8। अब एक बात बताओ, इसमें जो सम ऑफ 8 है, 8 वाला कौन कौन है जिसमें सम 8 आ रहा है, देखो इसमें तो सम कोई भी 8 नहीं आएगा। ठीक है, 2 ये वाला आएगा, 2 और 6 8 आएगा, उसके बाद 3 एंड 5 8 आएगा, 4 और 4 8 आएगा, 5 और 3 8 आएगा, एंड 6 एंड 2 8 आएगा। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 में 8 सम आएगा। वो बोल रहा है नॉट गेटिंग द सम, तो नॉट गेटिंग में टोटल कितना है, 36 है ना, 36 में से 5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 31। तो 31 कितना आएगा बेटा प्रोबेबिलिटी, 31/36। तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी। ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन है 2 sin 5x इज इक्वल टू √3 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 9, ये कंडीशन गिवन है, देन x इज इक्वल टू। सो क्वेश्चन है 2 sin 5x इज इक्वल टू √3। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो ये 2 है ना, अच्छा साइन के साथ जो 5x है ना ये एंगल है। ठीक है, 5x एंगल है, तो आप 5x को ट्रांसपोज नहीं कर सकते, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो आप ट्रांसपोज किसको करोगे, 2 को करोगे, तो ये हो जाएगा साइन 5x इज इक्वल टू √3/2। अब क्या करना है, साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। सो साइन 5x इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब अगर टी रेशियो सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो उसका एंगल भी सेम होगा ऑब्वियसली। सो 5x इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 60/5, दैट इज 12. So what is its correct answer, that is 12 degree. Okay, let's do question number 10 now. The sum of two numbers is 1 to 15 and their HCF is 81, then the possible pairs of such numbers are. So ये question ज़रूर करना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, आपको समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में है क्या।
सो द सम ऑफ टू नंबर्स, तो इसका मतलब टू नंबर्स है और उनका HCF है 81, ठीक है। तो अगर आपको टू नंबर्स एंड टू नंबर्स आर नॉट गिवन, तो आपने क्या करना है, आपको कंसीडर करना है कि लेट टू नंबर्स बी 81x एंड 81y, ठीक है। तो 81x एंड 81y में क्या होगा, HCF विल बी 81, लेकिन आपको इसमें एक चीज जरूर लिखना है कि x एंड y आर को प्राइम, x एंड y आर को प्राइम, अंडरस्टैंड। को प्राइम क्यों लिखना है कि अगर को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है, मतलब उसका सिर्फ कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा। क्योंकि अगर x और y का कुछ और कॉमन फैक्टर्स होगा तो क्या होगा, क्या इसका HCF 81 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। इसलिए हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा कि x और y क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पर बोला है कि सम इज 1 to 15, सो क्या करो, 81x प्लस 81y इज इक्वल टू 1 to 15, ठीक है, द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। सो 81 is common, so this will be x plus y is equal to 1 to 15. After that x plus y is equal to 1 to 15 divided by 81. तो ये बेटा डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15, ठीक है, डिवाइड करके देख लेना। सो x plus y is equals to 15. सो जैसे ही x plus y is equals to 15 आएगा, उसके बाद आप सोचो पॉसिबल पेयर ऐसे नंबर्स के क्या होंगे, और आपने ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका सम 15 आना चाहिए और वो को प्राइम होना चाहिए, मतलब उनका HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 1 और 14 होगा पहला पेयर। उसके बाद आपको क्या लगता है 2 के साथ बनेगा, 2 के साथ 2 और 13, हाँ 2 और 13 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका भी कोई भी जो कॉमन फैक्टर है वो और कोई नहीं है, सिर्फ 1 है, ठीक है। 2 13, 3 के साथ अगर आप देखो 3 के साथ आपके पास 12 बनेगा, लेकिन वो को प्राइम नहीं होगा, ठीक है। 4 के साथ आपका बनेगा 11, यस 4 एंड 11 आर अगेन को प्राइम नंबर। 5 के साथ 10 बनेगा तो नहीं होगा, 6 के साथ नहीं होगा, 7 के साथ 7 एंड द सम शुड बी 15, तो 7 प्लस 8, तो 7 और 8 आएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी पॉसिबल पेयर नहीं आएगा। तो इन सब नंबर्स में अगर आप देखो 1 और 14 15 होगा, 1 और 14 आर को प्राइम, 2 एंड 13 जो होगा ये भी 15 होगा, प्लस करके को प्राइम, 4 and 11 को प्राइम, एंड 7 plus 8 is also this. So how many possible pairs are there? There are 4 possible pairs. So answer is 4. ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना। After that you have next question, question number 11. In question number 11 the area of base of a right circular cone. अब सोचो अगर एक कोन है, कोन का जो बेस होता है, बेस क्या होता है कोन का बेस होता है सर्कल, ठीक है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर इज गिवन, कितना गिवन है 51। इसको बेटा सॉल्व मत करना क्योंकि आगे बोला है एंड इट्स वॉल्यूम इज 85। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना गिवन है आपको, दिस इज 85। तो अब आपने क्या करना है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, दिस इज 51, सो 1/3 इंटू 51 इंटू एच। इसलिए आपको बोला था कि उसको सॉल्व मत करना, इज इक्वल टू 85, ठीक है। 3 से 51 को कैन यू कैंसिल, यस, कितने टाइम्स, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 3 जा 51 होता है। सो 17 h इज इक्वल्स टू 85, h इज इक्वल्स टू 85/17, सो आंसर विल बी 5, ठीक है। सो विच इज योर करेक्ट आंसर इन दिस केस, डी, ओके। आफ्टर दैट यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, if zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, a and c are not equal to 0 are equal, then you will have to tell ki which one is the correct option. C and B must have opposite sign, C and B must have same sign, and this. First of all, if zeros of quadratic polynomial this are equal, तो अगर जीरो इक्वल होते तो क्या कंडीशन होती है, कंडीशन होती है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, कैपिटल डी, ठीक है। व्हाट इज कैपिटल डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है, यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4ac, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसमें आपको रिलेशन है ए बी और सी के लिए। सिंस ये बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर यानी अगर बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, कुछ भी होगी, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। आपको ये वैल्यू जो है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, आप सोचो कि यहाँ से अगर आप देखोगे ए सी की वैल्यू क्या होगी, ए सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी बी स्क्वायर बाई 4, है ना, ठीक है। और बी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी, ए सी की वैल्यू होगी बी स्क्वायर बाई 4। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज़्यादा, यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए आप ए और सी को अगर आप देखोगे
ए और सी के लिए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर तो एट एनी केस अगर आप पॉजिटिव लो नेगेटिव लो ये पॉजिटिव ही आने वाला है। ए और सी पॉजिटिव कब आएगा बेटा, जब ए और सी के दोनों के सेम साइन होंगे, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। अंडरस्टैंड? सो नाउ सी विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी एंड बी मस्ट हैव ऑपोजिट साइन, नहीं। सी एंड ए मस्ट हैव ऑपोजिट साइन, नहीं। सी एंड बी मस्ट हैव सेम साइन, नहीं। सी, क्योंकि बी का तो साइन कुछ भी हो सकता है। सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइन, so correct option is D. Next question is the area of a sector of a circle of radius 21 centimeter cut off by an arc of length 22 centimeter. इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, आपने एक फॉर्मूला है उसको याद कर लेना। वो जो फॉर्मूला है वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। एरिया ऑफ सेक्टर और जो लेंथ ऑफ द आर्क के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एल आर, एल इंटू आर, ठीक है। एल का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, एल होता है आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक। सो हियर यू हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द सेक्टर, रेडियस इज 21 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द आर्क। सो एरिया ऑफ सेक्टर यू विल हैव टू फाइंड आउट 1/2 इंटू व्हाट इज आर्क लेंथ इज 22 एंड व्हाट इज इट्स रेडियस 21, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, 11 इंटू 21, 11 1 11, 11 2 22 और 1 23। सो आंसर विल बी 231, ठीक है। आफ्टर दैट, अच्छा इसमें ये ध्यान रखना 11th में ये मिसप्रिंट है सीबीएसई के पेपर में, 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर तो नहीं हो सकता, वॉल्यूम तो क्यूब ही होगा, तो ये क्यूब होगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना। ओके, आफ्टर दैट यू हैव क्वेश्चन नंबर 14। इन क्वेश्चन नंबर 14 you have given triangle ABC is similar to DEF. Triangle ABC is similar to DEF. AB is this, DE is this, EF is this and every the perimeter of ABC. अच्छा, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनका जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वो भी उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि पेरीमीटर ऑफ ABC divided by perimeter of DEF will be equal to AB upon DE is equal to BC upon EF is equal to AC upon DF. इसका इजी तरीका यह है कि AB के कॉरेस्पॉन्डिंग में जैसे AB लिखा है वैसे उसी पोजीशन में DE है, BC की पोजीशन में EF है एंड AC की पोजीशन में DF है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको निकालना है पेरीमीटर ऑफ ABC। अगर आप देखो यहाँ पर AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। व्हाट इज AB? AB इज 6 अपॉन व्हाट इज DE? DE इज 9 इज इक्वल टू योर EF इज 6, BC अपॉन EF इज 6। क्या यहाँ से हम BC निकाल सकते हैं? BC विल बी 36/9 यानी कि 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले से ना भी करो और अगर आप AB, BC और CA निकाल दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज BC इज 4 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर BC अपॉन EF इज इक्वल टू, अगर BC की आप वैल्यू रख दो इन दोनों वाले में, ठीक है, तो दैट इज 4 अपॉन व्हाट इज EF? EF इज 6 इज इक्वल टू AC अपॉन व्हाट इज DF इज 12, ठीक है। तो AC यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 2 12, 2 4 8 सेंटीमीटर। अगर आप ऐड कर दोगे AB कितना है? AB 6 है, 6 + 4 इज 10, 10 + 8 इज 18। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 18। अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट यू हैव क्वेश्चन नंबर 15। इन क्वेश्चन नंबर 15, if the probability of letter chosen at random from the letter of the word mathematics to be a vowel is 2/2x + 1 then x is equal to, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथमेटिक्स में वॉवल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैथमेटिक्स में कितने लेटर्स हैं? टोटल काउंट करो, 11 लेटर्स हैं, ठीक है। हाउ मेनी वॉवल्स आर हियर? 1A, देन E2, देन A3 एंड देन I4, सो 4/11, ठीक है। सो जो प्रोबेबिलिटी है वॉवल की वो है 4/11 एंड द प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो गिवन दैट इज 2/2x + 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 2 8x + 4 इज इक्वल टू 11 2 22, 8x, this is 4 2 8x
प्लस 4 इज इक्वल्स टू 22, ठीक है। सो दिस इज 8x इज इक्वल्स टू 22 माइनस 4 हो जाएगा। 8x इज इक्वल्स टू व्हाट इज 22 माइनस 4? हाँ बोलो, 22 दैट इज 18. So x is equals to 18 by 8. So what is 18 by 8? 2 9 ja 18, 2 4 ja 8. So x is 9 by 4. So which one is correct option? Correct option is B. ठीक है. After that you have question number 16. In question number 16, the points A, B, C and D are vertices of. तो आपको बताना है किसकी vertices है. बेटा इसको करने का दो तरीके हैं. अगर आप एक काम करो कि इसको कार्टेशियन प्लेन में सीधे प्लॉट कर दो, आपको पता लग जाएगा. या दूसरा डिस्टेंस फार्मूला. आई थिंक डिस्टेंस फार्मूला से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये लेंदी हो जाएगा. तो ऐसे इसको करके देखते हैं कार्टेशियन प्लेन में. ठीक है, ये x हो गया, x डैश, एंड हियर इट इज, ये y हो गया, ये y डैश हो गया. ठीक है. अगर आप x में देखो 9 तक हमें चाहिए है ना, और y में हमें 6 तक चाहिए. 9 मतलब अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और यहाँ पे आ जाएगा -9. ठीक है. एंड y में आपको चाहिए 6 तक, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6. आप नंबर्स लिख सकते हो. तो फर्स्ट इज a इज 90, सो दिस इज 90. दिस विल 90 का मतलब क्या हुआ, x 9 है और y कितना है आपका 0, तो ये कहाँ लाई करेगा, दिस इज, ये हो गया आपका 90. ठीक है. दिस इज योर पॉइंट A. ठीक है. b इज 9 एंड -6. b इज 9 एंड -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो ये आएगा आपका लगभग यहाँ पर. ठीक है. तो दिस इज योर B. ओके. देन योर C इज -9 और 0. -9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9. तो -9 और 0 इज दिस नंबर. दिस इज C. ये हो गया आपका. और -9 एंड -9 एंड 6, तो -9 ये हो गया और 6 आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6. सो हियर इट इज, ये आ जाएगा यहाँ पर. ठीक है. सो दिस इज योर D. अब क्या करोगे, अगर आप ABCD को ज्वाइन कर दो. ठीक है. यहाँ पर क्या बोला, द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ. तो A B यहाँ से आप ज्वाइन करो, ये हो जाएगा C, लगभग ये वाला पॉइंट, और C से D को, और D से फिर आप किसको ज्वाइन करोगे, A को. तो आपको क्या लग रहा है, ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज पैरेललोग्राम. ठीक है. ये जो शेप है, दिस इज पैरेललोग्राम शेप. सो दिस इज पैरेललोग्राम. आप देखो ये पैरेललोग्राम की शेप है. स्क्वायर तो हो नहीं सकता है. आपके पास ऑप्शन क्या है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल के लिए भी अगर आप देखो तो रेक्टेंगल के लिए ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए. ठीक है. ये वाला स्ट्रेट नहीं आ रहा है, ये वाला भी आपका स्ट्रेट नहीं आ रहा है. आफ्टर दैट पैरेललोग्राम एंड ट्रेपीजियम, ये है नहीं, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा, पैरेललोग्राम. सो दिस इज द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. फाइन. आफ्टर दैट you have question number 17. In question number 17, the median of a set of 9 distinct observation is 20.5. If each of the observation of the set is increased by 2, then the median of a new set. तो इसका मैं आपको बहुत ईजी तरीका बता रही हूँ. तो कितने ऑब्जर्वेशन है, 9 ऑब्जर्वेशन. मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू. ठीक है. तो अगर आप सोचो, मान लो यहाँ पर 9 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू. सो 1 2 3 4 ये आपकी मिडिल वैल्यू होगी. सो दिस विल बी योर मीडियन. ठीक है. और इसकी वैल्यू कितनी है, 20.5. अब अगर मैंने हर वैल्यू को +2 कर दिया, इंक्रीज बाई 2, इसको भी +2 किया, इसको +2 किया, सबको +2 किया, तो इसको भी +2 करना पड़ेगा. ठीक है. तो जो मीडियन आएगा नए सेट का, उसमें क्या डिफरेंस आएगा,
it is increased by 2, it is decreased by 2, is 2 times the original number, remains same as that of original observation. तो आपको क्या लग रहा है कि जो मीडियन जो पहले था उसमें कितना इंक्रीज हो जाएगा? +2 का. तो आंसर विल बी ए. वेरी इजी, इंक्रीज बाय 2. ओके, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 17. 17 is done. Now it is question number 18. In question number 18, the length of the tangent drawn to a circle of radius 9 cm from a point at a distance of 41 cm from the center of circle is. Length of the tangent. You have to find out the length of the tangent drawn to a circle. तो अगर आपके पास एक सर्कल है और इसमें अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट है, सपोज वो पॉइंट पी है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. बेटा ये सेंटर है, जैसे ओ मान लो सेंटर हो गया, तो सेंटर से वो पॉइंट कितने की डिस्टेंस में है? 41 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में. ठीक है, यहाँ पर 41 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में वो पॉइंट है. और अगर यहाँ से हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, इसका रेडियस, अगर मैं इसको पॉइंट ए मान लूँ तो ओ ए विल बी द रेडियस. ठीक है, रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, सो दिस इज 9 सेंटीमीटर. ठीक, तो यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट. इसका मतलब आपको पी ए निकालना है या ए पी निकालना है. ठीक है, अब आपको पता है कि जो रेडियस होती है इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है. अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या बन गया आपका? दिस हैज बिकम योर व्हाट? दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको काम करना है तो आप क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे. सो पाइथागोरस लगाओगे तो ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर. ठीक है, ओ पी का स्क्वायर मतलब 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर. यू हैव टू फाइंड आउट. एंड व्हाट इज ए ओ स्क्वायर? ए ओ स्क्वायर इज 9 का स्क्वायर. तो ये हो गया 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए का स्क्वायर. तो इसको करने का तरीका एक तो ये है कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो. 41 माइनस 9 इंटू 41 प्लस 9 इज इक्वल्स टू पी ए का स्क्वायर. ठीक है, सो 41 माइनस 9 इज 11 माइनस 9 इज 2. तो ये कितना आ गया आपका? 32. एंड आफ्टर दैट दिस इज 50 इज इक्वल्स टू पी ए का स्क्वायर. सो दिस विल बिकम, मल्टीप्लाई करो, 0 5 2 10 का 0, 5 3 15 1 16, 1600 इज पी ए स्क्वायर. तो पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी ए विल बी 1600 का स्क्वायर रूट. 1600 का स्क्वायर रूट मतलब 40. तो आंसर इज 40 सेंटीमीटर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 इज द नंबर 5 to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर. एंड इसका रीजन है अ नंबर एंड्स विद o with 0 if its prime factorization contains both 2 and 5. अच्छा एक बात बताओ, 5 to the power n कौन सा नंबर 0 में एंड करता है? वो नंबर 0 में एंड करता है जिसके फैक्टर्स 2 और 5 होते हैं, क्योंकि 2 5 10 हुआ. ठीक है, अगर उसके फैक्टर 2 और 5 नहीं है तो वो 0 में एंड नहीं करेगा. इसका मतलब 5 to the power n दैट इज कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0. दिस इज करेक्ट एंड द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होना चाहिए. 2 और 5 नहीं है, दोनों होना चाहिए. 2 और 5 नहीं है तो ये 0 में एंड नहीं करेगा. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए. ए कौन सा ऑप्शन है? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दैट इज योर ऑप्शन ए. इन क्वेश्चन नंबर 20, इफ cos a plus cos square a is equals to 1 then sin square a plus sin to the power 4a is equals to 1. ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आपने शायद किया होगा. तो cos a plus cos square a is equals to 1. So here cos a will be 1 minus cos square a and 1 minus cos square a is what? Sin square a. ठीक है, अगर आप cos a की वैल्यू यहाँ पर अगर आप इसको चेंज कर देते हो तो यहाँ पर sin square a को एज इट इज रहने दो, प्लस sin to the power 4a मीन्स कैन आई राइट sin square a is whole square. ठीक है, sin square a को यहाँ पर आप रिप्लेस कर दो विद cos a. तो कैन आई राइट इट sin square a प्लस cos square a. तो कितना आएगा बेटा इसका आंसर? दिस इज 1. तो sin square a प्लस cos square a इज 1 एंड द रीजन इज sin square a प्लस cos square a इज 1. तो इट मीन्स असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है. सो इसका आंसर भी क्या होगा? ए. दैट बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो गाइज ये था
आपका सारा MCQ का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इसको आप अच्छे से करिए कॉपी में, बिकॉज क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। और स्टैंडर्ड का पेपर जो आएगा उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। आपने देखा होगा इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे। तो जस्ट प्रैक्टिस इट एंड इफ़ यू enjoyed द वीडियो, अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग।